तो अब इस ये एक हमने शेप डिजाइन की थी, तो मैं डिस्कस ये कर रहा था कि हमारे पास ऑब्जेक्ट क्या है। ऑब्जेक्ट मैंने कहा कि सिंगल थिंग दैट एग्जिस्ट इन। अब ये हमने ऊपर बादल बनाए थे, अब देखिए ये एक मेरे पास, अगर मैं इसको दूसरे को सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ अगर मैं इस साइड से लेयर्स पे आ जाता हूँ, अब यहाँ पे देखो ये डिफरेंट, अब उसने यहाँ पे बताया हुआ ग्रुप ऑफ 23 ऑब्जेक्ट्स। अब ये कौन से हैं? एक, ठीक है। तो ये वो कह रहा है 23। यहाँ पे क्या है वैसे? ये एक्स्ट्रा था, ये दिखाई ही नहीं। देखिए ये भी एक, यहाँ पे भी कुछ है। तो ये देखिए ये हमारे पास डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, कुछ एक्स्ट्रा ड्रा हुआ है। तो आप बताइएगा कुछ व्यू में चेंजेस तो नहीं आ रही, और ये शो नहीं है। अब ये देखें, ये एक, क्योंकि हमने ग्रुप बनाया हुआ तो उसने ग्रुप को क्या कर दिया, बट उसने बता दिया कि इस ग्रुप के अंदर 14 ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से हैं? एक आर्टिस्टिक मीडिया और एक उसकी कर्व। तो इस तरीके से ग्रुपिंग की हुई है उनकी। अगर फॉर एग्जांपल मैं इस पे क्या आर्टिस्टिक मीडिया को सिलेक्ट किया, अब क्योंकि ये ग्रुप हो चुका है तो इसको वो एज अ सिंगल डील कर रहा है, क्योंकि एक लेयर के ऊपर मेरे पास हाइड का स्ट्रक्चर है, क्योंकि मैंने ये सारा एक ही लेयर पे बना दिया। तो अब ये मेरे पास क्या है, वो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, जितने मैंने उस पर इस्तेमाल किए हैं। तो हम लोग इससे डिस्कस करेंगे कि ये एक अलग ऑब्जेक्ट है, ये अलग ऑब्जेक्ट है, ये सारे मिलके क्या बना रहे हैं, मेरे पास लेयर बना रहे हैं। तो हम कह सकते हैं, अगर मैं अपनी ग्राफिक्स के लिहाज से ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन करूं तो वो ये होगी कि ऑब्जेक्ट इज अ सिंगल थिंग दैट एग्जिस्ट इन अ इमेज और ग्राफिक। ठीक है, उसके अलावा अब ये फॉर एग्जाम्पल हमने सन, ये कुछ परिंदों की शेप देने की कोशिश की थी, ठीक है। तो हम इसको इस तरीके से डील करें। जी क्लियर है आप लोगों के ऑब्जेक्ट क्या होता है? ओके, अब हम बात करते हैं ग्रुप क्या है। आप लोग मुझे जल्दी से मैसेज कीजिए, ग्रुप क्या है, व्हाट इज ग्रुप? Combination of objects. Why we need to groups? Yeah, why we need to convert objects in groups? And design a make new thing. Okay. To maintain a sequence. Things or people are located together groups. बट हम दुनिया की वो बात नहीं कर रहे, हम अपने ग्राफिक्स की बात कर रहे हैं। वो तो लाइव एग्जांपल मैंने इसलिए दे दिया कि हम अपने रियल वर्ल्ड के ग्रुप के जो हमने ऑब्जेक्ट की डेफिनेशन है
और ग्राफिक्स में तो उसकी सिमिलरिटीज को पिक कर सकें। मैं अभी पर मेरे ख्याल से गूगल करके पेस्ट कर रही हूँ। अच्छा, अब मैं ग्रुप की डेफिनेशन ग्राफिक्स के लिहाज से आप लोगों ने सबने ठीक है, ग्रुप्स के मोस्टली सब बच्चों, किसी ने भी कोई गलत साइड पे नहीं किया, ठीक है, सबने ही ठीक बोला है, ठीक है। कुछ ने कहा कि जी हम इनको ग्रुप इसलिए करते हैं हमारा व्यू ना खराब हो, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। अब ग्रुप को हम कहेंगे कुछ ने कहा जी कॉम्बिनेशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, ओके है। मैं फिर एक बच्चे ने कहा कि टू कंसीडर देम एज यूनिट, महरीन ने कहा ठीक है, ये भी ठीक है, सब बच्चों ने ठीक है। अब मैं इसके अंदर कुछ अपना आइडिया जो देता हूँ वो ये है कि ग्रुप्स बेसिकली हमारे पास हम डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को ज्वाइन कर लें, यानी कि एज अ सिंगल यूनिट ट्रीट करें, और उन ऑब्जेक्ट्स की प्लेस, मूवमेंट, जिस प्लेस पे यानी कि लोकेशंस जो हैं वो सारी उसी यानी कि डिफरेंसेस वगैरह, उनके ऑब्जेक्ट्स डिफरेंसेस वगैरह वो वहीं पे स्टिल शेप बन जाए। जैसे कुछ बच्चों ने कहा था ना कि उनसे मूव करने में आसानी होती है, फिर उसके बाद उनका कॉम्बिनेशन बन जाता है कि वो एक ऑब्जेक्ट के तौर पे डी। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि हम ग्रुप को एक ये कह सकते हैं कि ग्रुप की इजी डेफिनेशन में हम कहेंगे कि ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, कंबाइंड एंड मेक अ न्यू ऑब्जेक्ट, ठीक है, कि उन सारे पॉइंट्स को हम लोग ज्वाइन करवा के एक न्यू ऑब्जेक्ट बना लें। अब उस ऑब्जेक्ट को हम लोग सिंगल एंटिटी के तौर पे अगेन यूज करें, ठीक है। तो सब बच्चों ने तकरीबन ठीक है, किसी ने कहा इमेज खराब ना हो, ठीक है, ये सारी बातें बिल्कुल ठीक है। बेसिकली वो ग्रुप होने के बाद वो सारी चीजें मिलकर एक, ओके, ये जहरा मसूद ने बिल्कुल ठीक कहा, हम उसको सिंगल ऑब्जेक्ट के तौर पे डील कर रहे हैं, ठीक है, और उससे उनकी एक तो नहीं होगा, ठीक है, सारी बात है, जब वो एक ऑब्जेक्ट है वो अपनी एक शेप बना लेगा, ठीक है, तो वो अपनी वर्किंग को, सीक्वेंस को मेंटेन करेगा। सब बच्चों ने तकरीबन ठीक बोला, किसी ने भी गलत डेफिनेशन की तरफ नहीं किया। अच्छा जी, लेयर्स का किस किस को समझ आ गया? लेयर्स पे किसी की क्वेश्चनिंग? जहरा मसूद कह रही है नो सर। जहरा, हर सब चीजें क्लियर हो गई हैं। लेयर्स होती क्या है वैसे? तो बताएगा बच्चा मुझे लेयर क्या है?
वर्किंग एरिया के साइमा कह रही है लेयर्स का एक्सप्लेन कर दें। ये आप लोग नोट कर रहे हैं बच्चे सारे, ये चीजें जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं ये नोट लाजमी कीजिएगा। मैं ये क्योंकि मैं इसलिए करवा रहा हूँ कि ये हम लोगों को कभी हमारे कंसेप्ट्स में भी हम लोग को रिवाइज करें और हमें हर चीजों के। ठीक है जहरा, ओके आप लोग सारे अपने रिव्यूज दें लेयर्स को। महविश मलिक आप भी लेयर्स क्यों जरूरी हैं, मैं बताता हूँ इसको। हाँ जी सबने आंसर कर दिया अपनी तरफ से, अब मैं लेयर्स को डिस्कस करूं। सब बच्चे अपना आंसर लाजमी दिया करें। हिजाब ज़ारा बेटा आप बहुत वर्किंग आप आंसर नहीं कर रहे हो, जो बच्चे नहीं कर रहे मैं उनकी बात बता रहा हूँ। दुआ आपके भी नहीं आ रहे, फरीना, हिजाब, उमैर, मैमूना मलिक, उसामा, राबिया, तैयबा, तहरीन, तूबा, उबैदुर रहमान, वजाहत, जहरा मसूद, सॉरी जहरा मसूद कर रही हैं, जैनब सॉरी, जैनब अजमल, असद खान भी रिप्लाई कर रहे हैं, मोहम्मद अवैस सन, ठीक है जी, कुछ बच्चे नहीं कर रहे हैं। मैंने भेजी है कल भी, अवैस क्या कल भेजी है, मैंने आपको डेफिनेशन का पूछा है, ये जो अभी हम कम्युनिकेट कर रहे हैं क्लास का। जी महविश मलिक आपका भी आंसर नहीं आया। गिव मी आंसर। ये तो नहीं हो रहा कि आप लोग घरों पे बैठ के सब्जियां बना रहे हैं और कह रहे हैं जी हम क्लास ले रहे हैं, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस है ना, तो आप लोग जो बच्चे बीच में नहीं वर्क कर रहे तो फिर मैं ये कह सकता हूँ।
जी बच्चे, आप लोगों को सबके आंसर आ गए हैं लेयर्स के अबाउट, तो मैं आपको बताता जाऊं। लेयर बेसिकली अगर मैं कहूं कि लेवल्स ऑफ आपकी ऑब्जेक्ट्स हैं जिनको आप लोग एडिट कर सकते हो, ठीक है, डिफरेंट प्लेसेस पे सेट कर सकते हो। इन केस ऑफ अगर मैं लेयर्स पे वर्क नहीं कर रहा हूं और फॉर एग्जांपल जैसे हम लेयर्स को सिलेक्ट करके उन्हें फ्रंट ऑफ इमेज, बैक ऑफ इमेज या बैक ऑफ लेयर, ठीक है, उनकी सेटिंग्स को यूज कर सकते हैं, ठीक है, तो हम इन्हें लेवल्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स भी कह सकते हैं। वो फैसल जो आप कह रहे हो वो हमारी डेफिनेशन चली जाती है ग्रुपिंग और वहाँ कंबाइन करने वाले स्ट्रक्चर में, क्योंकि हमारे पास एक कंबाइन की, अभी मैंने कंबाइन को डिस्कस नहीं कि उसको भी हमने डिस्कस करना है, वो कंबाइन करके कोई न्यू शेप बनाना, वो उसकी स्ट्रक्चर में चली जाती है, ठीक है। तो जनरली अगर मैं, जी फैसल ने ठीक है ऊपर, ओके फैसल, वो मैंने मैसेज किया, ठीक है, वो लेवल्स हैं, ठीक है, उनकी बेस के ऊपर हम लोग उन लेवल्स को मैनेज करते हैं किस तरीके से। फॉर एग्जांपल जैसे आप लोग एक आप लोगों ने रेक्टेंगल यूज की थी, कलर फिल कर दिया, आप तस्वीर को आपने लगा के उसके बिहाइंड ले गए, फिर उसके बाद आपने उसके यानी कि उस तस्वीर को जब बिहाइंड ले गए, तस्वीर आपके पास हाइड होगी, फिर आपने क्या किया, उस रेक्टेंगल को ट्रांसपेरेंट किया, तो वो आपके पास उस इमेज के ऊपर डिफरेंट इफेक्ट्स लाइक एक्शन परफॉर्म व्यू होने लग गया आपको, जब आपने उसको ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की। You like a filter on a pic। मैंने इसकी आपको लाइव एग्जांपल दी थी कि हमने एक 2017 में मैंने ना एक मोबाइल ऐप पे काम किया, तो उसमें ना ये इमेज प्रोसेसिंग का थोड़ा सा टास्क था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस पे। तो उसमें हम कर ये रहे थे कि हम फेशियल एक्सप्रेशंस को डिटेक्ट कर रहे थे, और डिटेक्ट करने के बाद उस पर इमोजी लगाते थे फेस के ऊपर ऑटोमेटिकली, और फिर हम लोग उसका थोड़े से तस्वीर का कलर प्रोमिनेंट करने के लिए हम उसके ऊपर क्या किया, हमने एक ना फुल स्क्रीन के साइज की एक हमने व्यू लिया और उस व्यू को ट्रांसपेरेंट कर दिया, और ठीक है येलो शेड से, जिससे क्या हुआ कि वो जरा कलर ब्राइट और वो आपकी तस्वीर जरा ब्राइट आ रही थी। हम लोग समझ रहे थे कि हमारा रंग फेयर हो गया डिफरेंट टाइप्स यूज करके। बेसिकली वो रंग फेयर नहीं हो रहा होता, वो हम लोगों ने कलर इफेक्ट्स अप्लाई किए होते हैं, ठीक है। आज आप लोगों को ना मैं कोरल का जो टास्क दे रहा हूँ, ट्रांसपेरेंसी टूल हम लोगों ने यूज किया हुआ है, आप लोग ये प्रैक्टिकली करके इंप्लीमेंट करके चेक करेंगे। कोई भी अपनी तस्वीर आप लोग रख लीजिएगा, या कोई आप लोगों का तस्वीर नेट से उठा लीजिएगा, उसके ऊपर डिफरेंट कलर्स की आप लेयर्स यानी कि एक रेक्टेंगल बना के उसको ट्रांसपेरेंट करके देखिएगा क्या वो कलर इफेक्ट्स चेंज होते हैं कि नहीं वहां पे। और अक्सर हम मल्टीपल लेयर्स भी रख देते हैं उससे, यानी कि और ज्यादा कोई अच्छे कलर में भी बने। मैं अगेन ये टास्क बता रहा हूँ कि आप लोग करना ये कि कोई तस्वीर वगैरह इंटरनेट से कोई डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, किसी ह्यूमन की। देन आप लोग क्या करें कि कोई रेक्टेंगल लेके उसको ट्रांसपेरेंट करके उसके डिफरेंट कलर्स रखिएगा, ठीक है, यानी कि उसके जो कलर सिलेक्शन आप लोगों ने की होगी उसको करके आप डिफरेंट ट्रांसपेरेंसी उस पर अप्लाई करेंगे, तो उससे ये होगा कि आपका व्यू चेंज होता रहेगा। ठीक है, उसके कलर इफेक्ट्स किस तरीके से चेंज हो रहे होंगे ये चीजें।
जी मैं हबीबा समझ आ गई बात ये जो मैंने आज किया। शेप को आप लोगों ने ट्रांसपेरेंट करना है। जो आपने उसके एक तस्वीर के ऊपर ना एक बड़ी सी रेक्टेंगल रख लीजिए ताकि वो तस्वीर फुल कवर हो जाए और फिर उसको ट्रांसपेरेंट कीजिए। जी मैं अगेन बता देता हूँ कि आप कोई भी तस्वीर ले लीजिएगा, ठीक है। उस तस्वीर के ऊपर आप लोग कोई भी शेप फिल करके कलर उसको ट्रांसपेरेंट कर लेना और डिफरेंट कलर से फिर कलर चेंज करते रहना कि ट्रांसपेरेंसी उस पर अप्लाई होती रहे और आप लोग उसके डिफरेंट कलर चेंज करोगे तो आप देखना कि क्या तस्वीर में रंग फेयर होता है कि नहीं, कलर फेयर यानी कि या डिफरेंट शेड्स आते हैं कि नहीं, पिक्स के कलर चेंज होते हैं कि नहीं, जो ओरिजिनल तस्वीर है। आप ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अक्सर आप लोग ना इंटरनेट के ऊपर तस्वीरें वगैरह देखते हो तो वो एडिटिंग की पिक्चर एडिटिंग की आती है तो वो दिन के टाइम की पिक्चर होती है, वो कहते हैं कि जी हमें बैकग्राउंड का कलर थोड़ा डार्क करवाना है, ठीक है, इस तरीके के शेड्स अप्लाई करने हैं, तो उनके लिहाज से कि यानी कि वो कहते हैं कि इवनिंग लाइक फील हो, तो इस तरह से कैसे पॉसिबल है। ये जो आप लोगों को डॉक्यूमेंट शेयर किया गया है, ये डॉक्यूमेंट बेसिकली हमारे एक्सपीरियंसेस बेस के जो वर्किंग हमने देखी है, ये वो आपसे हम शेयर कर रहे हैं, अपनी पर्सनल एफर्ट्स, अपनी पर्सनल वर्किंग आसिफ साहब ने, ठीक है। तो ये आप लोगों से वो चीज शेयर की जा रही है। अब ये एक्चुअली आप लोगों के ऊपर इम्प्लीमेंट होती है नहीं होती, ये आप लोग वर्क करेंगे तो पता लगे, बट हमने इन चीजों से बहुत फायदा गेन किया है, ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा एडवांटेज हमें देता है, ठीक है। तो आई थिंक आसिफ साहब ने ये चीजें आप लोगों के साथ पहले भी शेयर की थी ग्रुप में, बट इसमें कुछ चीजें उन्होंने एडिशनली न्यू ऐड। तो सबसे पहले आसिफ साहब ने अपना एक मैसेज आप लोगों से कहा। तो आसिफ साहब ने इन चीजों के ऊपर वर्किंग की थी, ठीक है, और उन लोगों ने जो इससे बेनिफिट्स लिए हैं वो अपने एक्सपीरियंसेस आप लोगों के साथ हम लोग शेयर कर रहे हैं। उन्होंने सबसे पहले जो एक टाइटल दिया आप लोगों को वो दिया है फाइवर प्रोफाइल के अबाउट, कि हमें प्रोफाइल के ऊपर क्या करना चाहिए। प्रोफाइल के ऊपर हमने उस दिन भी डिस्कस किया था कि हम प्रोफाइल पिक अपनी लगाएं, और प्रोफाइल पिक जो आपके शोल्डर्स तक की होनी, जैसे आप फोटो, ठीक है। फिर वो उस तरह से कैप्चर कोई भी पिक हो ताकि आप क्लियरली वो आपको पर्सन पहचान सके, आइडेंटिफाई कर सके। आसिफ साहब ने एक और डॉक्यूमेंट भी शेयर किया है, वो भी हम बाद में डिस्कस करते हैं। अच्छा जी, पहले हम इस डॉक्यूमेंट को डिस्कस करते हैं। इसमें बेसिकली उन्होंने क्या कहा है, पहली चीज उन्होंने पिक्चर का हम लोगों का, फिर दूसरा यूजर नेम ओरिजिनल नेम रखें, ठीक है, ये जिस तरीके से कोई बन जाता है क्रिएटिव डिजाइनर, कोई बन जाता है, ठीक है, आइडियल डिजाइनर, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा यूजर नेम आप लोग रख रहे थे, तो ऐसा नहीं किया करें, आप लोग जो भी यूजर नेम रखें अपने ओरिजिनल नेम पे रखें।
फिर उसके बाद ये लैंग्वेजेस का मैंने आपको कहा था, जो लैंग्वेजेस आप, यार ये वही सारी चीजें हैं जो आप लोगों को मैं ऑलरेडी स्लाइड्स में शेयर कर चुका हूँ आप लोगों के साथ। आप लोग अपनी लैंग्वेजेस वही लिखें। फिर उसके बाद अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स भी अपने अकाउंट के साथ कनेक्ट कर लें। वो उसका रीजन ये है कि अगर आप लोगों को आप अवेलेबल नहीं हो, फॉर एग्जांपल आप फाइवर पे लॉगिन नहीं हो, आपके क्लाइंट ने आपसे कम्युनिकेट करनी है, तो वो आपके फेसबुक और वहां से भी आपको पिक कर सकते हैं। फिर आप लोग अपनी स्किल, और इनमें से लाजमी कि सारी चीजें आप लोग लाजमी करो, कुछ मिसिंग हो भी जाए किसी वजह से तो कोई इश्यू नहीं है, बट आप लोग ये स्किल्स आपको अभी हम लोग जो चाहते हैं आप अपनी स्किल जितना चीजें जानते हो वो चीजें आप लोग ऐड कर लें। फिर उसके बाद सर्टिफिकेशंस और एजुकेशन अगर आपकी है तो वो भी लाजमी ऐड करें। अब आ जाते हैं हम गिग क्रिएशन की तरफ, जो इसका पार्ट 2 है, ठीक है, उसको हम रीड कर डिस्कस करते हैं। हाँ, जिस तरह हम लोगों ने फर्स्ट फ्रीलांसिंग सेशन में देखा था कि हम लोग क्या कर रहे थे कि हम लोग कोई डिफरेंट गिग्स देख रहे थे अपनी फील्ड की, जिस तरह की मैं गिग बनाने जा रहा हूँ, तो हम लोग फिर उसके कीवर्ड्स पिक कर लेते हैं, फिर उन कीवर्ड्स के अंदर से फिर हमने क्या किया था कि जो कॉमन कीवर्ड्स थे वो कॉपी किए थे। ठीक है, उन्होंने फिर उसके एग्जांपल भी साथ दी हुई है कि अगर गिग जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है तो वो हमारे पास गिग आई। ठीक है, तो ये सारी स्ट्रेटजी आपको उन्होंने बताई थी कि 10 गिग्स मल्टीपल गिग्स ओपन कर लें, उन गिग्स के अंदर से जो चीजें हमारे पास कॉमन टैग्स हैं, ठीक है, वो पिक करें, और कुछ जो आपकी फील्ड आप लोग खुद ऐड करेंगे ताकि वो आप लोगों की गिग थोड़ी इफेक्टिव फील हो। ये सारी चीजें मैक्सिमम हम लोग ये चीजें डिस्कस कर चुके हैं। किसी का कोई क्वेश्चन है? ये आप लोगों ने फाइल रीड की है? और कोशिश करना कि जो हमारी अच्छी रेटिंग वाली गिग्स हैं उन्हें पिक करें। ठीक है, और दूसरी चीज हम लोगों ने कहते हैं कॉपीराइट प्लेजरिज्म से बचने के लिए हम लोग क्या करेंगे, गिग्स लेके उनकी डिस्क्रिप्शन 5-6 लोगों की देख के उनको हम अपने वर्ड्स में न्यू सेंटेंसेस क्रिएट करें खुद टाइप करके। ये नहीं मैं करूं कि मैं कॉपी कर लूं एक गिग को, उसका कुछ हिस्सा उठा लूं, दूसरे गिग का थोड़ा सा हिस्सा उठा लूं, तो ये नहीं करना है। हमने मुकम्मल एक गिग खुद बनानी है। तो उसके लिए हमने करना ये कि 5-7 गिग्स की उसकी डिस्क्रिप्शन को लें, उनको रीड करें, अंडरस्टैंड करके जो उसके अंदर इफेक्टिव वर्ड्स इस्तेमाल हुए हैं जो, ठीक है, उनको आप लोग खुद से क्रिएट करके खुद लिखें कि जिनकी गिग्स इस तरीके से प्रमोट हुई हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट वही काम के हमने कहा था कि एक ही जैसी गिग्स सिमिलर गिग नहीं बननी चाहिए, डिफरेंट हो जाए, यानी कि उसका डिस्क्रिप्शन और टाइटल भी डिफरेंट हो, ताकि और कोशिश करें कि मिनिमम तो 3 गिग्स तो आप लाजमी बनाए ना, ताकि आपकी गिग्स रेटिंग करें। फिर उसके बाद हमने जो बजट बनाने उसकी स्ट्रेटजी भी डिस्कस की आसिफ साहब ने, उनका एक्सपीरियंसेस के मुताबिक। अच्छा, कुछ लोगों ने न्यू क्लास ज्वाइन की, कौन बच्चे हैं जिन्होंने क्लास अब ज्वाइन की है?
ठीक है जी, उनको हम लोग नहीं, लाजमी नहीं है कि तब आती हैं, ठीक है। फिर आप उसके बाद जब आपकी गिग्स ट्रेंड में आ जाती हैं, ठीक है, आप लोगों ने उसकी प्राइसिंग भी और आप लोगों ने डिलीवरी टाइम अपना कोशिश करें कम से कम रखें, यानी कि आप लोग बेसिक्स के अंदर 1 डे ही रखें, इनके 24 आवर्स रखें, ये यानी कि हॉर्स में बिल्कुल ये यानी नहीं कहना कि मैं 2 घंटे में कर दूंगा, ठीक है। मे बी आप लोग ना कर सके तो आपको नेगेटिव रिव्यूज दे देंगे, तो कोशिश करेंगे आप लोग बेसिक के अंदर अपना 1 डे रखें, फिर जिस तरह काम आपके बढ़ रहे हैं तो उसके हिसाब से आप अपनी गिग्स की टाइमिंग भी इंक्रीज करें वर्किंग के साथ साथ। फिर कुछ चीजें ऐसी हैं जो कि आप क्विकली बना सकते हो, ठीक है, तो उसी हिसाब से जजमेंट जो आप इजीली कर सकें, टाइमिंग आप जितनी कम से कम दोगे उतनी ज्यादा बेस्ट है। डिफरेंट बैनर्स वगैरह, ठीक है, तो ये चीजें आप लोग बना के अपने, ठीक है, पोर्टफोलियो, ठीक है, कुछ ना आप लोगों के पोर्टफोलियो में यानी कि आपके प्रीवियस टास्क आप लोगों ने लाजमी अपलोड करने ताकि वो व्हाट्सएप पे मैसेजेस। कुलदील ने मुझे वो जो मैंने टास्क दिया था वो करके सेंड किया, काफी हद तक बेहतर है, ठीक है। आप एक काम कीजिएगा, उसकी ब्राइटनेस लेवल भी चेंज करके देखिएगा, फिर वो भी मुझे सेंड कर कुंदील की ने अपना एक गिग के बारे में इमेज करके उसके ऊपर 106 इंप्रेशंस आ चुके हैं और 4 क्लिक्स भी हो चुके हैं। कुंदील, क्या आप मुझे चैट में बताओगे कि बेटा आपके कितने किस पेज पे रैंक कर रही है आपकी गिग? फिर उसके बाद फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस आप लोग लाजमी ऐड किया करें, क्योंकि फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस तो आपके तब होंगे ना जब आप लोग गिग बनाएंगे, ठीक है। और आपकी गिग अगर फॉर एग्जाम्पल आपने गिग बना दी, अब वो बंदा गिग देखेगा, वो कहेगा यार इसकी गिग तो इफेक्टिव ही नहीं, क्यों, इसे पता ही नहीं है कि मैंने जिसका इमेज ड्रा करके देना वो क्या क्वेश्चंस करने हैं उससे, ये क्या इसके पॉसिबल आंसर्स ये वो दे दे, इसे क्या चाहिए। जी अच्छा, और आप लोगों के साथ जो डॉक्यूमेंट शेयर किया, क्या इनमें कोई ऐसी चीज थी जो हम लोगों ने पहले डिस्कस ना की हो, जो हमारी क्लास में डिस्कस ना हुई हो? प्लीज चैट में मुझे बताएं बेटा। अगर किसी को कोई इसमें बात अंडरस्टैंडिंग इशू हो तो वो मुझसे डिस्कस कर सकता है। मैं आप लोगों को अपना एक्सपीरियंस, वो जो आपको स्लाइड्स थी वो मेरा एक्सपीरियंस था, ये आसिफ साहब ने डॉक्यूमेंट शेयर किया है वो क्योंकि मैंने उन्हें कहा था कि आसिफ साहब आप बच्चे कुछ कह रहे हैं कि जी
गिग प्रमोट नहीं हो रही हैं, तो उसके लिए कुछ बच्चों के साथ जी रिकॉर्डिंग लगी। अच्छा, सबसे पहले ये कि हमने कोई भी एक शेप ली। ये तस्वीर भी इतनी अच्छी नहीं है, सो कोई तस्वीर देखते हैं। जो हमने एक पोस्टर बनाया हुआ था उसको इंपोर्ट कर लेते हैं, थोड़ी सी क्वालिटी बेटर है। किसी भी तस्वीर को इंपोर्ट करने का तरीका क्या है कि हम लोग कंट्रोल आई शॉर्टकट यूज कर सकते हैं। ये हमने बनाया था किसी समय। ठीक है जी। अब आप फॉर एग्जांपल चाहते हैं कि इस तस्वीर को हम लोग एडिट वगैरह कर लें। मैंने इसका साइज थोड़ा रिड्यूस किया और कुछ इसको कुछ एरिया हाइड करके आप बैकग्राउंड के ऊपर, यानी जो आपका बैकग्राउंड है उसी तरह के वो चाहते हैं कि टेक्स्ट के अंदर इफेक्ट आ जाए। वैसे ये तस्वीरों पे नॉर्मली किया जाता है, ठीक है, बट इस टाइम मेरे पे कोई स्टिल कोई देखता हूँ मैं, कोई हाई क्वालिटी और कौन सा है हमारे पास। थिंक सो कोई ये बच्चे वाला है, कोरोना वाला भी बेस्ट है। ये भी लो क्वालिटी है और ये वेक्टर है। अच्छा जी, ये इमेज है, मैं इसके ऊपर टेक्स्ट लेके आना चाहता हूँ। तो मैंने क्या किया था, मैंने एक रेक्टेंगल ली, ठीक है। रेक्टेंगल को मैंने फिल कर लिया किसी कलर से। मैं इसको थोड़ा ट्रांसपेरेंट कर देता हूँ, ठीक है। 50% ट्रांसपेरेंट है ये, ताकि इस कलर में से भी बैकग्राउंड कुछ दिखे, लाइक। बट मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी थोड़ी डार्क की तरफ। हाँ जी, ठीक है, कितनी ट्रांसपेरेंसी। अब इसके अंदर मैं टेक्स्ट लिखना चाहता हूँ। मैं टेक्स्ट के लिए ले लेता हूँ, नहीं टेक्स्ट एरिया नहीं लूंगा। अच्छा, ये एक चीज आप लोगों की जिम्मे लगा रहा हूँ, टेक्स्ट एरिया और आप लोगों ने टेक्स्ट, ये जनरल टेक्स्ट जो लिखते हैं इसका एडवांटेज ये कि एरिया नहीं है ये। मैं टेक्स्ट साइज 48 छोटा है, 52 सॉरी, ये कुछ बेहतर है, मैं लिख लेता हूँ क्रिएटिव। बोल्ड और कुछ अंडरलाइन भी कर लेते हैं। नहीं, italic कर लिया, ठीक है जी। अब ये मेरे पास टेक्स्ट है, ये मेरे पास शेप है। पिक टूल से ये शेप लेके इसको एक साइड पे ले जाता हूँ, टेक्स्ट को सिलेक्ट करके इसके अंदर फिट करता हूँ, लाइक। फिर उसके बाद पिक टूल से ले, तो इन दोनों को मैं सिलेक्ट करके, यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट ऑप्शन है। तो अगर मैंने फ्रंट को बैक में से माइनस करना तो कौन कौन सी ऑप्शन है, किन ऑप्शन से मैं कट कर सकता हूँ, चैट में बताएं जल्दी। जी मौजूद हैं आप लोग क्लास में? लग नहीं रहा। फ्रंट माइनस बैक, कुंदील ने आंसर किया है। फ्रंट माइनस बैक कौन सा है? ये ऑप्शन है फ्रंट माइनस बैक, आप लोग बताएं मुझे। माइन एक बच्ची ने बोला है माइनस बैक। ओके, इट्स मींस। अच्छा, तो क्या ये काम ट्रिम से हो सकता है? तो बताएगा मुझे बच्चे। ट्रिम, कैन वी डू विथ ट्रिम?
और फिर उसके बाद इस शेम की मैं आउटलाइन खत्म कर दें कि आउटलाइन सही लग रही है? ये बेटर है, ये कलर बेटर। मैंने आपको कहा था ना डिफरेंट शेड्स अप्लाई करके चेक करना है, मैंने ट्रांसपेरेंसी अप्लाई की हुई है। अब इसको मैं इंटरनली डिफरेंट कलर से फिल करके बस देख रहा हूँ जो बेहतर लगे। आप लोग मुझे कलर भी गाइड करें चैट में। पहले मैंने ग्रे किया हुआ था, बट ये तो दिख ही नहीं रहा जो आप कलर सेलेक्ट किया है। और आउटलाइन लगानी चाहिए या नहीं? चैट में मैसेजेस ब्लू तो नहीं, आउटलाइन ना लगाएं। ओके जी, आउटलाइन मैंने रिमूव कर चुका हूँ। कलर फिल के बारे में मैं पूछ रहा हूँ। एक बच्चे ने कहा येलो, तो येलो को फिर ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ानी चाहिए, वरना येलो बहुत भद्दा किस्म का है, पूरा येलो है जी। और कोई येलो के हक में कौन है? वाइट, हाँ जी। अभी एक बच्चे का क्वेश्चन आया है कि जी मैं टेक्स्ट को जब, फॉर एग्जांपल एक टेक्स्ट मैंने ले लिया है एरियल, साइज में बड़ा कर लेता हूँ 50 pt, फॉर एग्जांपल डिजाइन टेक्स्ट है। वो कहती हैं जब मैं इसको फिल करती हूँ अट्रैक्टिव कलर करती हूँ तो ये कट जाता है। क्या रीजन है इसका? क्या ये कट हुआ है? मेरे पास भी टेक्स्ट क्या लिखा हुआ था, उन्होंने एक नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज किया, रेयान थॉमस। यही सेम टेक्स्ट लेता हूँ बेटा। अगर मुझे आप फॉन्ट फैमिली भी बता दें आपने कौन सी सिलेक्ट की हुई थी तो ज़्यादा बेस्ट होगा। और अगर उसके बाद इसको हम टूल से, मेरे पास तो ये नहीं आया इस तरह से।
निमिषा ने डिफरेंट कलर्स के फोटो फिल्टर्स अप्लाई करके देखे हैं। ये देखिए जी, क्या पिक्चर एडिटिंग मुश्किल है? हम इन्हीं के ऊपर अगर कोई प्रोमिनेंट सा टेक्स्ट लिख दें, ठीक है, और मे बी ट्रांसपेरेंट टेक्स्ट भी लिख सकते हैं। क्या हम लोग टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट कर सकते हैं? जी, कोई बच्चा मुझे आंसर दे चैट। क्या चीज बेटा, क्या कैसे नजर आएगा? एरियल फॉन्ट है बेटा, मेरे पास भी एरियल है, मैंने उसको बोल्ड भी किया हुआ है, मेरे पास नहीं कट हुआ है। मैं इसको बोल्ड खत्म करके देखता हूँ, शायद में भी कट हो। नहीं, मेरे पास तो नहीं कट हो रहा बेटा। मे भी अक्सर बेटा ये होता है कि हम लोग फिलिंग या उसकी शेप की और फॉन्ट कोई इस तरह से गलत आपने सेलेक्ट किया हो, शायद जिस जो कट हो गया हो। फिर एक बच्ची ने एक दिन कहा था कि जी पीडीएफ जनरेट, अक्सर होता है कि कुछ फॉन्ट्स ना बेटा पीडीएफ में सेंड नहीं हो पाते, हमने कोई डिफरेंट फॉन्ट अप्लाई किए होते हैं, तो वो भी एक इशू आ जाता है। तो आप उसको सेव एज इमेज किया करें, ठीक है, एक्सपोर्ट कर लेना। और किसी बच्चे ने भी कोई काम कहा था बेटा, मुझे बता मुझे रिमाइंड करवा दें। ये असल में मैंने इसलिए करवाया आज आप लोगों को, मैंने अक्सर वो देखे हैं इंस्टीट्यूशंस के एडवर्टाइजमेंट्स वगैरह, तो उस पर कुछ इस तरह से उन्होंने इफेक्ट्स दिए होते हैं, तो पेनाफ्लेक्सेस वगैरह पे। तो आप लोग ये ना कहें कि हमें पोस्टर डिजाइनिंग में और ये चीजें इश्यूज हैं। ये कुछ इमेजेस अभी मैंने वेबसाइट पे देखे, तो मैंने कहा वो टेक्स्ट ट्रिम करके ऑप्शन या फ्रंट माइनस बैक करके, असल में हमने करना ये कि हमें तो वो शेप रिक्वायर्ड है कि टेक्स्ट ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड, उसके अंदर क्या शो क्या हो रहा है। यानी कि फॉर एग्जांपल मैंने एक सर्कल लिया है, इसको मैं जल्दी जल्दी बना रहा हूँ, आप लोग इस टाइम, आप लोगों को ना टाइम थोड़ा देना चाहिए, रीजन ये कि भी आप लोगों की लर्निंग्स हैं। ये क्या लो, फिर मैंने एक टेक्स्ट ले लेता हूँ। इसको बोल्ड कर लिया है, इसको भी सेम कलर दे लेते हैं। इस शेप की ना हाइट विड्थ आप लोग बराबर कर लेना। फॉर एग्जांपल मैं कर लेता हूँ इसको 5 या 6 कर।
ताकि वो कंप्लीट सर्कल, उसके अंदर कोई टेक्स्ट। ठीक है, सपोज ही कि मेरा ये लोगो था, इसको मैंने ग्रुप कर लेता हूँ। ठीक है, ये ग्रुप हो गया। अब मैंने इसको फिट करना है तो मैं क्या करूंगा, अप्लाई, ये मेरा उसने कर दिया, मॉकअप की शेप आ गई है। इसको जाके उस शेप में हम रख देंगे। रियल एनवायरनमेंट में ये मेरे पास कैसी लुक देगा, तो ये मेरे पास कुछ मॉकअप की लुक है, यानी कि उसी इसको एनवायरनमेंट में फिट कर देना। फिर इसको सिलेक्ट करके अगर हम इसकी आउटलाइन रिमूव करके देखते हैं कैसा लगता है कुछ। हम लोग इस तरीके से कोई 3D इफेक्ट्स वगैरह बना लेते हैं कि उसको रियल एनवायरनमेंट में फिट कर लेंगे तो उसको मॉकअप कहेंगे।